संजय गुप्ता जी है तो बैंकर, लेकिन ये कविता और खासकर कविता में दर्शन, ये विषय इनका बहुत प्रिय विषय है और इस पर उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सोचा है। तो मैं कविता में दर्शन से अपनी बात चाहता हूँ कि शुरू करें। तो संजय गुप्ता जी, आपसे पूछना ये है कि हिंदी कविता का जो मैंने आपको एक रेखांकन किया बहुत संक्षेप में, तो दर्शन को कैसे आधार बनाया है कवियों ने, क्योंकि कविता तो संवेदना का विषय है। दर्शन को करने से क्या कविता गरिष्ठ नहीं हो जाती है? जी, मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि कविता में 9 रस माने गए हैं। एक बाद में वात्सल्य रस को भी जोड़ करके 10 रस माने गए। 10 रसों में से एक रस है भक्ति रस। अगर हम दर्शन को 10 रसों में कहीं फिट करना चाहें तो वो भक्ति रस में फिट हो सकता है। हम कह सकते हैं कि दर्शन जो है भक्ति रस है, लेकिन वास्तव में दर्शन भक्ति नहीं है, दर्शन अध्यात्म है, दर्शन जीवन दर्शन है, फिलॉसफी है। और कविता में सारे 9 रस हमेशा से रहे, लेकिन दर्शन भी ऐसा कभी नहीं था कि दर्शन ना रहा हो। हम भक्ति काल से शुरू करके अब तक कोई भी किसी भी काल को देखें, भक्ति काल में कबीर सूर तुलसी से लेकर के कबीर दास की बात करें तो उन्होंने कहा, पंडित बात बदलते झूठा, राम के यहाँ दुनिया गति पावे, खांड के यहाँ मुख मीठा। तो उन्होंने सीधे प्रहार किया कि असली दर्शन क्या है। ये जो पंडित बात बदलते करते हैं ये दर्शन नहीं है। दर्शन तो है परोपकार। पावक कहाँ पाव जय दाझे, जल कई तृषा बुझाई, भोजन कहाँ भूष जय भाजे, तो सब कोई तर जाए। फिर वो अध्यात्म की ओर भी बात करते हैं। अनसुनिया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारे पुकारे। कहते हैं, पानी हीते हिम भया, हिम बह गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इस तरह कबीर तो पूरा शास्त्र ही दर्शन से भरा पड़ा है। सूरदास की बात करें तो सूरदास को सब लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि थे। उसके बाद वो सेकंड नंबर पे वात्सल्य रस के कवि थे। मुख्य रूप से इन्हीं दो, और इन 2 रसों पे उन्होंने इतना काम किया कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए तुलसीदास जी के साथ। ये विवाद है कि कौन दोनों में बेटर था, दोनों बराबर थे मान लीजिए, लेकिन सूरदास जी ने एक तीसरे रस का अगर कहीं उपयोग किया है तो वो है दर्शन या भक्ति रस का। जैसे उन्होंने कहा, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। सूरदास प्रभु काम ध्यान तक छेरी कौन जो हावे। तीसरा फिर तुलसीदास जी पे आते हैं। तुलसीदास जी की अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो उसमें जगह जगह पे दर्शन भरा हुआ है। इसके बाद विनय पत्रिका जो उन्होंने लिखी, विनय पत्रिका तो लगभग पूरी किताब ही दर्शन शास्त्र है। उसमें एक बहुत ही सुंदर पद है कि ऐसी मूढ़ता या मन की, ये मन कितना मूर्ख है, ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहर राम सरिस सुख सरता, आस करत ओस कन की। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहर राम सरिस सुख सरिता, आस करत ओस कन की। ओस की कणों से प्यास बुझाना चाहता है। धूम समूह निरख चातक, जो त्रसित जान मत घन की, नहीं तह शीतलता न बार पुनि हानि होत लोचन की। ये इसमें उन्होंने दिखाया है कि इंसान का मन कहाँ भटक रहा है और कहाँ उसको होना चाहिए। फिर एक अन्य पद में कहते हैं, अबलौ नसानी अब न नसई हो, अब तक मैंने बहुत नष्ट किया, अब नहीं नष्ट करूंगा। अबलौ नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। ये तुलसीदास हुए, ये तो भक्ति काल की बात हुई। फिर हम रीति काल पे आते हैं। रीति काल में बिहारी लाल जी भी श्रृंगार रस के मुख्य रूप से कवि थे, लेकिन उन्होंने भी भक्ति भावना को बहुत छुआ है और दर्शन की बात भी करी है। जैसे बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत सुनफिर घटे, जड़ समूल को मिलाई। तो ऐसे उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे कमल के फूल के से जीवन दर्शन को मिलाया है। फिर हम आधुनिक काल की तरफ आते हैं तो मैं उदाहरण पेश करना चाहूँगा नज़ीर अकबराबादी का। उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा, उसमें से एक बड़ा सुंदर लाइन है, तुक हर्ष हवा का छोड़ मियाँ मत देश विदेश फिरे मारा। तुक हर्ष हवा का छोड़ मियाँ मत देश विदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजाकर नक्कारा। ये नज़ीर अकबराबादी ने लिखा 150 साल पहले। उसके बाद मिर्जा गालिब को देखें, हस्ती के फरेब में मत आ जाइयो असर, आलम तमाम हल्का है दामो ख्याल है। सारा आलम ही दामो ख्याल है, पूरी माया जाल है।
और फिर थोड़ा सूफिज्म भी एक उदाहरण देख सकते हैं गालिब का, जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। थोड़ा और आधुनिक तरफ आए, दुष्यंत कुमार को देखें तो उन्होंने दुष्यंत कुमार की बात करें तो दुष्यंत कुमार का जो साए में धूप गजल संग्रह है पूरा सटायर है, पूरा व्यंग से भरा हुआ है। कहीं कहीं इसमें दर्शन के भी दर्शन होते हैं। जैसे पहली ही जो गजल है उसमें चौथा शेर है, खुदा नहीं न सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। फिर कहते हैं खंडहर बचा हुआ है इमारत नहीं रही, अच्छा हुआ है कि सर पे कोई छत नहीं रही। आगे देखिएगा, मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा, मेरे चमन में कोई नशेमन नहीं रहा, या यूं कहो कि बर्क की दहशत नहीं रही। ये दुष्यंत कुमार है। पूरा सेटार के बीच में थोड़ा कहीं कहीं पे इतना सुंदर दर्शन आया है। एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे नगर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। निर्वसन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ओट में जा जाकर बतियाती तो है। दुष्यंत कुमार ने ये लिखा करीब 50-60 साल पहले। थोड़ा और हम आगे आते हैं तो आज के एकदम लेटेस्ट कवियों की अगर बात करें तो राजेंद्र वर्मा जी की कुछ पंक्तियां हैं। चले हम जिंदगी भर हैं जहां पर थे वहीं पर हैं, चले हम जिंदगी भर हैं जहां पर थे वहीं पर हैं, बहुत गतिमान हैं लेकिन घड़ी की सुइयां भर हैं। राजेंद्र वर्मा जी ने ही हाइकू में एक लिखा है, जादूगरनी छलकाती फिरती रस गगरी। जादूगरनी के माध्यम से उन्होंने दिखाया है कि माया जाल को दर्शाया है कि माया जाल जो है दुनिया का वो एक जादूगरनी की तरह कैसे इंसान को मचलाता रहता है, परेशान करता रहता है। फिर उनकी अंतर संधि में एक बड़ी सुंदर कविता है, सूनी आंखों ने देखा है एक और सपना, धरती इनकी उनकी लेकिन आसमान अपना। एक हाथ सिरहाने लग तकिया बन जाता है और दूसरा सपनों के संग हाथ मिलाता है। सुबह होते ही योग क्षेम का शुरू मंत्र जपना, सूनी आंखों ने देखा है एक और सपना। एक आधुनिक शायर हैं नवीन जोशी नवाजी, उनका एक शेर देखिए, जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, पर उसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। ये नवीन जोशी नवाजी का है। आप इजाजत देते तो एक दो मैं अपने शेर सुनाना चाहूंगा। ये जिंदगी है संभालो बिखर न जाए कहीं, ये जिंदगी है संभालो बिखर न जाए कहीं, लटक रही है कबा से फिसल न जाए कहीं। गमों के बोझ में जिंदा हमें जो रखे है, गमों के बोझ में जिंदा हमें जो रखे है, यही उम्मीद है इसका वहम न जाए कहीं। एक और शेर है, लेटे जो कब्र में तो कोई काम ना मिला, पहले कभी भी इतना तो आराम ना मिला। चैन और नींद बेच कर सामा सजाए थे, चैन और नींद बेच के सामा सजाए थे, अब जाना जो मिला वो सही दाम ना मिला। बहुत अच्छा, धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा दर्शन के बारे में पूरा बताया, हिंदी कविता की 1000 साल के इतिहास का, और ये शेर भी बहुत अच्छे हैं, कभी वो लोग बहुत अच्छी तरह सुनेंगे। और अब मैं त्रिपाठी जी को